जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। बहन मायावती जी का विकल्प ढूंढने के लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या तमाम पार्टियां परेशान हैं, लेकिन पिछले 20-25 सालों में बहुजन समाज पार्टी का और बहन मायावती जी का कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं लोग। बहुजन समाज पार्टी दलितों पर, खासकर बहुजन समाज पर एक छत्र राज कर रही है। चाहे उसके पास चुनाव में सीट आवे न आवे, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर माननीय कांशीराम साहब ने विचारधारा का जो बीज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फुले साहू जी, पेरियार, रामास्वामी नायकर, इन महापुरुषों ने बोया था, उसको इतना सींच दिया है कि वो समाप्त होना इस देश में बहुत कठिन है। आज ध्यान से देखिए तो देश में दो ही विचारधारा बची है। एक है मनुवाद की विचारधारा, जिसका पालन भारतीय जनता पार्टी करती है, और दूसरी विचारधारा बची है मानववाद की। पेरियार, रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय कांशीराम साहब की जो विचारधारा है मानववाद की। दो के बीच ही आज पूरे देश में लड़ाई हो रही है, क्योंकि अन्य जितनी पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हैं, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। ये मौका परस्त पार्टियां हैं और मौके पे समसामयिक समस्याओं को लेके इनका संघर्ष होता है। तो जिस तरह से जितनी जल्दी ये उदित होती हैं, उतनी जल्दी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, आप देख लें, तमाम स्टेटों में पिछले 30 साल के अंदर कम सीटें जीतने के बावजूद और कहीं कहीं ना जीतने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी जीवित है, और उसके फॉलोअर्स, उसके वर्कर्स, उसके समर्पित कार्यकर्ता आज भी उसके साथ हैं। तो जिस तरह से इंडिया अलायंस दलित कार्ड खेल रही है, जो कांग्रेस या विपक्ष यह चाहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश में लाके प्रधानमंत्री का चेहरा बता के दलितों का वोट समेटा जा सकता है, तो यह उनकी भयंकर भूल होगी। कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने फॉलोअर्स के बीच इतनी जड़ तक है कि उसको कोई हिला नहीं सकता है, और उसके हर एक एक वर्कर को, एक एक कैडर को मालूम है, एक एक पदाधिकारी को मालूम है कि बाबा साहब को मानने वाले तमाम तरह के विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सच्चे अम्बेडकराइज है ही नहीं है। अगर सच्चे अम्बेडकराइज कोई हैं तो बहुजन समाज पार्टी के नेता ही हैं। इनके साथ रहने में भलाई है। आपने देखा होगा कि यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ के तमाम नेता गए, कद्दावर नेता गए, मिनिस्टर गए, पार्टियां तमाम बनाई, संगठन तमाम बनाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। उसके पीछे यही था कि जो विचारधारा के साथ, अम्बेडकराइज विचारधारा के साथ कुछ दिनों तक चलने के बाद अगर वापस लौट जाता है, या लालच में बीच में कहीं चला जाता है, या उस विचारधारा के साथ अनुशासनहीनता करता है, तो वो बाहर जाके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा से न्याय नहीं कर सकता है। निश्चित मानिए साथियों कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश में लाने से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ मीडिया में, अखबारों में, चैनलों में ये चर्चा का विषय रहेगा, और जो विश्लेषक हैं
वो क्या विश्लेषण करते हैं, वो आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। और आंकड़े कब आते हैं? जब बीत जाते हैं तो आंकड़ा बनता है। जो चीज बीत गई उसका ही आंकड़ा बनता है और उसी का विश्लेषण करते हैं। आगे क्या होने वाला है इस विषय में वो कोई जानकारी नहीं कर पाते हैं, ना तो फोरकास्ट कर पाते हैं, ना उनको जमीन का कोई अंदाज होता है कि जमीन पे क्या हो रहा है। वोट जमीन पे गांव में किस तरह से किधर जाने को सोच रहा है वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उनका विश्लेषण एक अंदाज होता है, कभी कभी सटीक भी बैठ जाता है। हाँ, उच्च कोटि की पढ़ी लिखी भाषा में लच्छेदार शब्दों में वो परिस्थितियों का विवेचन कर सकते हैं और दर्शकों को कुछ देर के लिए वो बांधे रख सकते हैं, लेकिन वह सच्ची राजनीति बता रहे हैं ऐसा नहीं होता है। तो हम ये कहना चाह रहे थे इस वीडियो में कि बहुजन समाज पार्टी को कोई हिला नहीं सकता है। किसी भी दलित नेता को अभी लाया जाए जब तक मायावती जी जिंदा हैं और जब तक मायावती जी के प्रति लोगों का सम्मान है। स्थिति यही है, हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वस्तु स्थिति बता रहे हैं। जो कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट कम हो गया, तो कम है, हो जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण ये रहता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी रहती है, पदाधिकारियों को उतने साधन नहीं हैं, इसलिए वोट ईवीएम मशीन तक नहीं पहुंच पाता है। और जब उत्साह रहता है तो यही वोट की परसेंटेज, दलित वोट की परसेंटेज अधिक हो जाती है और तब ये दिखाई देता है कि वोट में इजाफा हो गया है। लेकिन अगर यह कोई कहे कि दलित वोट कहीं और टर्न अप हो गया है उत्तर प्रदेश में, तो यह भी उसकी भयंकर भूल होगी। दलितों में, खासकर शेड्यूल कास्ट में लगभग 68 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं। तो आप ध्यान से देखें तो सिर्फ 1-2 जातियां ही बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो इतनी संख्या में हैं कि सबको कवर करते हुए 20-22% की आबादी वो बना देती हैं। 2-4% की आबादी इधर उधर है। और दलितों के कुछ जातियां जो कम संख्या में हैं, उनके यहाँ नेता ज़्यादा हैं, विचारक ज़्यादा हैं, उनके पास पैसा है, वो सारे लोग अन्य दलों में, खासकर भाजपा के प्रति उनका झुकाव है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में उनको उतना स्कोप नहीं मिल पाता है। तो ये सब रब्बो-रबाब यह है साथियों कि बहुजन समाज पार्टी के नेता अपने वोट की ताकत पे, अपने समर्थकों की ताकत पे अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और उन पे किसी अन्य दलित नेता का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत फूंक फूंक के कदम उठा रही है, इसीलिए अभी तक उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। अगर समय आएगा, कल उन्होंने इशारा कर दिया था, अगर फायदा दिखता है देश का पार्टी का तो समझौता किया जा सकता है। जो भी हो यह तो समय पे ही पता चलेगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।